चित मच्छंदर गोरख आया भाई, आप सबका स्वागत है। भारत माता की जय। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। हम दीपावली के पर्व को मनाने जा रहे हैं। हर देशवासी के जीवन में सुख शांति और समृद्धि हो, वेदों की जो ऋचा है, सहनाव भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनामावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उसको हम सार्थक करें। भारत देश और भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है। भारत में कहते थे कि दूध और घी की नदियां बहती थी। पेड़ की हर डाली पर सोने की चिड़िया रहती थी। पूरे विश्व से भारत आने के लिए लोग तरसते थे। भारत पूरे विश्व को संभालता था। भारत का निर्यात पूरे विश्व के निर्यात में 80% था और पूरे विश्व के देश भारत के प्रति एक आश लगाए बैठते थे। वो भारत को लूटने के लिए बाबर जैसे, सिकंदर जैसे आक्रांता आए। हम तो समृद्ध थे ही, मगर हमने बनाए हुए मंदिर भी इतने समृद्ध थे कि हर मंदिर में टन बंद सोना था। और वो आक्रांता भारत के ऊपर आक्रमण करके भारत के मंदिरों को तोड़कर वो सोना, हीरा, मोती, जवाहरात सब लूट के चले जाते थे, ऐश करते थे और फिर उनके पास पैसे खत्म हो जाते थे तो फिर आक्रमण करते थे। हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। एक खाली सोमनाथ की बात नहीं है। हमारे सारे मंदिर मुस्लिम आक्रांताओं के भोग हुए हैं, जड़े हैं। और हम 1000 साल मुगलों के गुलाम रहे। बहुत कुछ हुआ। मुगलों ने हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए हमारे विद्वान लोगों को मार दिया, उनकी हत्या कर दी। उनके पास जो ज्ञान की किताबें थी वो सारी जला दी। मगर जो ज्ञान किताबों में है उससे ज्यादा ज्ञान, अगणित ज्ञान हमारे वातावरण में है।
और वो ज्ञान फिर से हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे संतों ने उजागर किया। और आज फिर से हम वो ज्ञान पाकर विश्व में अव्वल होने जा रहे हैं। 1000 साल मुगलों ने राज किया, 100-150 साल ब्रिटिशरों ने राज किया, हमें लूटा, गुलाम बनाया, क्योंकि हम सहिष्णु थे। और हमारी संस्कृति क्या है वो हम समझते नहीं थे, उसकी महत्ता हमें पता नहीं थी। वो संस्कृति पुनः जीवित हुई। अंग्रेजों से आज़ादी के बाद हम आज़ाद हुए, मगर कहने के लिए हम गुलाम थे कांग्रेस के। कांग्रेस ने हमारे ऊपर बंधारण के नाम पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन डाल दिए, हमें हाथ पर बांधकर दौड़ने को कहा। अगर वो कांग्रेस ये नहीं समझती थी कि ये तो सनातन संस्कृति है, उसको हम बांध नहीं सकते, उसको हम आगे बढ़ते से रोक नहीं सकते, हाथ पैर बंधे हुए होते हुए भी हमने आगे बढ़ना शुरू किया। और आज हम विश्व में पहले स्थान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पूरा विश्व हमें आगे बढ़ने की से रोकने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन कमनसीब की बात यह है कि हमारे देश के राजकारणी, कांग्रेस के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता, तृणमूल कांग्रेस के नेता, डीएमके, अन्ना डीएमके, देश के जितने भी दूसरे पार्टियां हैं वो हमें आगे बढ़ने से रोकना चाहती है। वो बातें तो हमारी प्रगति की करते हैं, हमारी समृद्धि की करते हैं, मगर वो खुद समृद्ध होते जाते हैं और हमें कर्ता में धकेलते जाते हैं। हमें जागना है, समझना है और देश को ये राजकारणियों की चुंगाल से मुक्त करना है, आजाद करना है। कैसे कर सकते हैं? हमारे देश के पढ़े लिखे सारे युवा राजकारण में प्रवेश करें। मैं आह्वान करता हूं 25 के ऊपर के सारे युवा जो देश हित की बात जानते हैं, जो राष्ट्रवादी है, वो राजकारण में आगे आए और आगे आकर देश को कैसे ये भ्रष्ट और लुटेरे राजकारणियों से बचाना है, उसके लिए काम करना शुरू कर दें। जहां जहां लोकशाही है वहां 2 से 3 पार्टियां ही हैं, मगर हमारी कमनसीबी है कि हमारे देश में सबसे ज्यादा पार्टियां हैं। इलेक्शन कमिश्नर के रजिस्ट्रेशन पर
1200 से ऊपर पार्टियां रजिस्टर हुई है। क्या ये सारी पार्टियां देश को संभाल सकती है? नहीं। वो देश को टुकड़े टुकड़े कर कर अपनी जागीर बनाना चाहती है। वो हमें समझ लेना पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि वो लोग कैसे देश को बर्बाद कर रहे हैं। उसकी चुंगाल से हमें देश को निकालना पड़ेगा और इसीलिए देश के सारे युवाओं को राजकारण में आगे आकर वंशवाद को खत्म करना पड़ेगा। वंशवाद की जो जागीर है उनको खत्म करनी पड़ेगी और भ्रष्ट नेताओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजना पड़ेगा। यदि सही तरह से देश को राष्ट्रवादी बनाना है तो देश में 2 पार्टी चाहिए और देश में यदि 2 पार्टी होगी तो देश का वहीवट सुचारू रूप से चलेगा, विकास होगा। आज विरोध करने के लिए विरोध होता है। सरकार अच्छा काम करेगी तो उनका नंबर नहीं आएगा, इसलिए झूठ फैलाकर लोगों में भ्रम फैलाया जाता है, समाज को तोड़ा जाता है। भारतीयता को खत्म करने के लिए राजकारणी हिचकिचाते नहीं, तो हमें उनको जवाब देना है। अधिकारियों की ऑनेस्टी को खत्म करने के लिए वो तैयार बैठे हैं। देश में बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि देश के युवाओं को ड्रग एडिक्ट कराओ, नशेरी बनाओ और भारत की आगे कुछ को खत्म करो। देश के युवा समझे, नशे से दूर रहे, अपनी प्रतिभा को निखारे, राजकारण में आए। मैं नहीं कहता हूं कि कोई एक ही पक्ष में जाए, अपनी जहां विचारधारा है वो सारे पक्ष में आपको जाना चाहिए, मगर पहले तय कर लो कि 2 पक्ष को रखना है तो कौन से 2 पक्ष रहेंगे, और वो 2 पक्ष में जिसकी विचारधारा आपके विचारधारा से मिलती जुलती है उसमें आप कार्यरत हो जाए, वहां कार्य करें, वहां सक्रिय हो जाए और देश के विकास के लिए काम करने के लिए आगे आ जाए। युवाओं को जागना है, आगे बढ़ना है, वरना देश नहीं रहेगा। देश दरकागार हो जाएगा। समझना है, सोचने का समय नहीं है। हमें स्पष्ट दिखता है, सामान्य बच्चा भी समझ सकता है कि देश के कौन से नेता ने क्या क्या किया है। हमारी जुडिशरी भी कमिटेड है। वो कमिटेड जुडिशरी को भी बदलना पड़ेगा और वहीं निष्पक्ष न्यायाधीशों को अपॉइंट करना पड़ेगा। हर केस के लिए एक समयबद्ध
कार्यक्रम देना पड़ेगा और उसी समय काल में वो सारे केस निपट जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि कैसे निपटे, जो सही है उसको न्याय दे, जो गलत है उसको सजा दे, मगर न्याय में डिले मत करें। न्याय को जल्दी से जल्दी उजागर करें। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, मगर न्यायाधीशों की आंखें तो खुली हैं। उसकी आंखों पर पट्टी नहीं है। सत्य क्या है वो अच्छी तरह जानते हैं और सत्य को उजागर करने के लिए उसे जजमेंट देना पड़ेगा। और जो राजकारणियों ने देश को लूटा है, देश में नरसंहार करवाया है, वैसे राजकारणियों को जेल की सलाखों के पीछे भेजना है। हमारे राजकारण को हमें क्रिमिनल मुक्त पॉलिटिक्स बनाना पड़ेगा। जो राजकारणी गुनहगार है उनको कोई भी पक्ष उम्मीदवार न बनाए। छोटा मोटा कोई भी गुनहगार जो भी है उसको अपना कैंडिडेट न बनाए। और इलेक्शन कमिश्नर भी जो लोग जेल में हैं उनके उम्मीदवारी पत्रों को रद्द करें। जो बेल पर हैं उनकी उम्मीदवारी भी कैंसिल हो जाए। बेल पर है उसका मतलब है कि वो गुनहगार है मगर वो बेल पर छूटे हैं। तो ऐसे लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट न करने दें, ये हमें डिमांड करना पड़ेगा। इलेक्शन कमिश्नर को एक मेल करो और सुप्रीम कोर्ट को बोलो कि भाई जो गुनहगार है उसको ताकीद से सजा करो। जो आपके आदेश को नहीं मानता, कोर्ट ऑफ कंडेम करते हैं, उसके ऊपर आप कठोर बनो। प्रशांत भूषण ने आपको 1 रुपया दंड करके छोड़ दिया और इसी वजह से ये हुआ कि किसान भी आपकी बात मानने को तैयार नहीं। तो ऐसा यदि न्यायतंत्र का अपमान होता रहेगा, अवगणना होती रहेगी, तो देश आगे कैसे बढ़ेगा वो हमें सोचना है। आगे बढ़ने के लिए उठो, जागो, राजकारण में सक्रिय हो और देश को आगे ले जाओ। महाकाल के आशीर्वाद आपके साथ है। तथास्तु।